ताकि ऐसी अहम और रहनुमाई से भरपूर वीडियोस आप तक फौरन पहुंचे। अक्सर मर्द एक ही तरीके से कुर्बत कायम करते हैं, और जब बीवी कुछ नया नहीं पाती तो वो जिस्मानी तौर पर तो मौजूद होती है लेकिन दिल से खाली। मगर कुछ शौहर होते हैं जो अपनी बीवी की खुशी को अपनी खुशी समझते हैं। इस्लाम हमें ये सिखाता है कि बीवी को सुकून देना सिर्फ फर्ज नहीं, इबादत है, लेकिन तरीका वही जो अखलाक, नरमी और रजामंदी पर मबनी हो। तो सवाल ये है, क्या बीवी को उल्टा लिटाकर कुर्बत कायम करना जायज है? कुरान और सुन्नत की रोशनी में अगर दाखला सिर्फ अगले रास्ते से हो तो अंदाज मुख्तलिफ हो सकता है। शरीयत इजाजत देती है, मगर एक शर्त के साथ, बीवी की रजामंदी। अगर बीवी को तकलीफ है, शर्म महसूस होती है या दिल नहीं मानता तो शरीयत इजाजत नहीं देती कि शौहर जबरदस्ती करे। और अगर बीवी राजी हो तो ये अंदाज सिर्फ कुर्बत नहीं, एक नई जज्बाती दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। कई औरतें इस अंदाज को इसलिए पसंद करती हैं क्योंकि उनके शौहर का कंट्रोल बेहतर होता है और वो देर तक साथ निभा सकते हैं। लेकिन हर बीवी मुख्तलिफ है, कुछ शर्मीली होती है, कुछ को जिस्मानी मसले होते हैं और कुछ को सिर्फ एतमाद चाहिए होता है। और जब शौहर अपनी बीवी की रजा, मोहब्बत और एतमाद के साथ कोई नया तजर्बा करना चाहता है तो यही वो लम्हा होता है जहाँ रिश्ते में एक नई चमक आती है। बीवी को उल्टा लिटाकर कुर्बत की ख्वाहिश, यह ख्वाहिश सिर्फ जिस्म की नहीं, दिल के रिश्ते की भी होती है। लेकिन इसमें बीवी की मर्जी, राहत और जज्बात का लिहाज सबसे जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत जबरदस्ती नहीं, नरमी और समझदारी से जीती जाती है। जब शौहर आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात कहे, मोहब्बत से बीवी को एतमाद दे, तो बीवी ना सिर्फ सुनती है बल्कि दिल से महसूस भी करती है। और जब बीवी की रजा शामिल हो जाए तब ये तजर्बा महज एक अमल नहीं बल्कि रूहानी सुकून का सबब बन जाता है। याद रखें, बीवी की इज्जत, उसके आराम और उसकी चाहत को समझना, यही वो बात है जो एक आम मर्द को एक मोहब्बत करने वाला शौहर बना देती है। अगर आप भी अपनी बीवी के साथ एक खास ताल्लुक चाहते हैं तो जुबानी मोहब्बत के साथ जिस्मानी लिहाज से भी उसके जज्बात का एहतराम करें, क्योंकि जब औरत के दिल को सुकून मिलता है तो उसकी आंखें चमकने लगती हैं, उसकी दुआएं संवारने लगती हैं और शौहर के लिए मोहब्बत का दरिया बहने लगता है। जब शौहर के दिल में सिर्फ मोहब्बत हो, ना कोई जबरदस्ती, ना कोई जल्दबाजी, तो ऐसा वक्त सिर्फ एक रात नहीं, ये एक रूहानी तजर्बा बन जाता है। बीवी के जिस्म की थकन को महसूस कीजिए, उसकी आंखों में छुपी जुबान को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि वो जुबान से नहीं कहती लेकिन उसका बदन, उसका लम्स, उसके अंदाज सब कुछ कह देते हैं। कभी ऐसा भी होता है कि शौहर जज्बाती हो लेकिन बीवी थकी हुई हो, तो उस वक्त मोहब्बत यही सिखाती है कि आज नहीं तो कल, लेकिन जबरदस्ती नहीं। बीवी के लिए ये नया तजर्बा, उल्टा लेटकर कुर्बत, ये सिर्फ जिस्मानी पोजीशन नहीं, ये उस एतमाद की अलामत है जो वो आप पर करती है, क्योंकि औरत सिर्फ उसी के सामने खुद को यूं बेखौफ करती है जिसे वो दिल से चाहती है। अगर शौहर नरमी करे, थोड़ी सी तारीफ, थोड़ा सा प्यार और फिर उस पोजीशन की बात करे, तो बीवी का चेहरा शर्मा कर झुक जाता है, लेकिन अंदर से वो मोहब्बत की खुशबू महसूस करने लगती है। एक बात हमेशा याद रखें, शरीयत ने हमें जायज मोहब्बत के अंदर हर वो अमल करने की इजाजत दी है जिसमें दोनों की रजा हो, लेकिन दायरा वही है, सिर्फ शरई मकाम। और जब बीवी रजामंद हो जाए तो वो अमल सिर्फ जिस्मानी नहीं रहता, वो मोहब्बत की एक नई जबान बन जाता है, जहाँ शौहर की हर हरकत और बीवी का हर लम्स एक दूसरे के लिए दुआओं में ढल जाता है। कुछ मर्द सोचते हैं कि नई पोजीशन आजमाए, लेकिन बीवी को एतमाद में नहीं लेते, और फिर बीवी के दिल में चुप की एक दीवार खड़ी हो जाती है। इसलिए बात कीजिए नरमी से, एतमाद से और मुकम्मल इज्जत के साथ। कुछ मर्द कहते हैं कि इस पोजीशन में वो ज्यादा देर तक फारिग नहीं होते, इसलिए बीवी को मुकम्मल राहत दे सकते हैं। ये बात दुरुस्त भी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि ये सब कुछ मोहब्बत, रजा और एहतराम के साथ हो। याद रखें, शौहर अगर बीवी को मुतमईन ना कर सके तो वो खुशी कभी मुकम्मल नहीं होती, लेकिन अगर बीवी की मर्जी से सुकून के माहौल में कुर्बत का नया तजर्बा हो तो ये रात सिर्फ एक रात नहीं रहती, ये एक यादगार लम्हा बन जाती है जिसे दोनों उम्र भर याद रखते हैं।